सो गाइस, बिग बॉस के घर में बिग बॉस ने बहुत ज्यादा करण को मोटिवेट किया है। जो गेस्ट आते हैं वो करण को बहुत ही सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, बहुत ज्यादा। आज भी करणवीर मेहरा के बारे में ही एपिसोड चला, कम से कम 10-40 तक खिंचा है वो एपिसोड। करणवीर मेहरा, करणवीर मेहरा, करणवीर मेहरा। लेकिन वहां पे एक बात थी कि थोड़ा थोड़ा उसे एक्सपोज भी किया है। कशिश उसको बाखूबी समझ चुकी है, अविनाश ने बहुत अच्छी तरीके से डिकोड किया। और कशिश को सैल्यूट है भाई, उस लड़की को थोड़ा सा और स्क्रीन टाइम मिलेगा ना, वो जबरदस्त निकल कर आएगी, बेहतरीन खेल सकती है, वो पॉइंट टू पॉइंट जाती है। जैसे ही कोई इंसान उसके सामने जबरदस्ती का बनना चाहता है ना, सलमान सर ने, आपने नोटिस किया हुआ, एक विवियन, एक कशिश और एक अविनाश, इन तीनों से जरूर जब भी कुछ एक सेंसिबल टॉपिक होता है ना, उसके ऊपर जरूर पूछते हैं कि क्या कुछ आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि पता है तीनों पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे। तो मुझे इन तीनों का इस चीज में बहुत ही पसंद आता है। और जो करणवीर मेहरा है, कैसे विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। शिल्पा का गेम भी एक्सपोज हो गया, सलमान सर ने शिल्पा का गेम भी एक्सपोज कर दिया है। विवियन की जो कुकिंग स्किल्स हैं उनको सराहाया गया है। लेकिन मुझे थोड़ा सा ना विवियन के लिए कंसर्न है कि उसको गेम के प्रति नहीं समझाया जा रहा है कि गेम में के और क्या कर सकते हैं। वो जितना वो कर रहे हैं, यस बहुत अच्छा कर रहे हैं, और भी क्या कर सकते हैं। तो विवियन पे बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ गेम घूम रहा है, करण करण करण, और सिर्फ घुमवाया जा रहा है, घूम नहीं रहा है, घुमवाया जा रहा है मेकर्स के द्वारा। ठीक है। और फिर एक जो उनकी फ्रेंड है अदिति, वो भी आई, गेस्ट भी आते हैं, वो यही बोलते हैं तुम्हें और ज्यादा एक्टिव होना है, और ज्यादा एक्टिव। कैमरे पे करणवीर मेहरा का फोटो चिपका दें, पूरे 150-180 जितने भी कैमरे हैं बिग बॉस की टीम से बोलो कैमरे पे करणवीर का फोटो चिपका दें। वो बंदा खुद भी बोल रहा है कि मम्मी सोच रही होंगी मैं ये क्या कर रहा हूँ, करना पड़ रहा है, ये लोग बोल रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। ये भी बोल दिया उसने कि बोलना पड़ रहा है। शुम और श्रुतिका की बात पर भी बात, शुम कह रही हूँ, चुम और श्रुतिका की टॉपिक भी उठा, उसमें श्रुतिका ही सही थी, और मैं तभी बोल रही थी कि श्रुतिका ही सही थी। चुम अपनी जगह सही है, वो दो लोगों के बीच में फंस गई है, और जो कि साफ साफ दिखता है। चाहत पांडे जबरदस्ती का, गाइस जबरदस्ती का मतलब, आप उसको बोल दिया, पिछली बार बोल दिया था एक बार रवि किशन ने आके कि विवियन की तुम्हारी नोकझोंक अच्छी लगती है, तो विवियन के पीछे लग गई थी। अब फिर से बोल दिया कि दबंग चाहत चाहिए, तो फिर से जबरदस्ती जबरदस्ती पंगे ले रही है, घुस रही है बीच में यार। और कितना कॉपी करती है विवियन को यार, सारा ये तो है कि विवियन हीरो तो है, तो हाँ ये तो कर सकती है ना हीरो की भी कॉपी, क्योंकि ये तो खुद अपने शो में हीरो हीरोइन दोनों खुद ही प्ले करती है ना। तो सलमान सर का शुरू हुआ एपिसोड, और उसमें पहले उन्होंने किक आउट विद सलमान का एक सेगमेंट था, उसमें चाहत पांडे को बुलाया। चाह से पूछा कि श्रुतिका और चुम में जो रिश्ता है उस पर तुम क्या कहना चाहोगे, तो उसने बोला कि थोड़ा सा पॉजिटिवनेस है दोनों में, अगर वो दोनों तो सलमान सर ने बोला कि इस पॉजिटिवनेस एक अलग होती है, कंसर्न एक अलग होता है, कि हाँ मतलब जो भी है थोड़ा सा है उन दोनों के बीच में, श्रुतिका ज्यादा करती है। और जो सलमान सर ने पूछा कि तुम ये भी बोल सकते, तुमने ये भी बोलते हुए सुना गया है कि तुमने बोला है कि जो चुम है उसको समझाया जा सकता है शिल्पा और करण की तरफ से, बट वो लोग नहीं समझाते। तो उसने बोला हाँ। और फिर उसने शिल्पा और करण के रिश्ते पे पूछा, तो उसने बोला कि ये रिश्ता जब जरूरत पड़ती है एक दूसरे को तो नहीं होते हैं, बहन तुमको नहीं मालूम है। ये सब एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अविनाश बोलता है ना, ये पूरे के पूरे करप्ट हैं, पूरा ग्रुप ही करप्ट है, वो बिल्कुल सही है उन लोगों के लिए। और ईशा अविनाश के रिश्ते पे बोलती हैं, ये बोलती हुई नजर आई ये चाहत पांडे, कि एक दूसरे का यूज कर रहे हैं रिश्ते में, घर में रहने के लिए। आप बताओ कि यूज कर रहे हैं, वो दोस्ती है। वो दोस्ती का मीनिंग, तो जो इंसान 56 डेज में दोस्ती नहीं बना पाया उसको क्या ही मतलब होगा दोस्ती से। अकेली आई हूं, कोई प्राउड की बात नहीं, तुम्हारे साथ कोई बैठना भी नहीं चाहता था। तुम्हें याद होगा कि मनारा ने फर्स्ट वीक में बोला था कि चाहत तुम्हारे अंदर थोड़ा सा ना बिहेवियर तुम्हारा ठीक नहीं, तुम जाकर ना एकदम से बैठ जाती हो, तुम्हारे अंदर मैनर नहीं है, तुम्हारे मुंह पे बोला था नायरा बैनर्जी ने। ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि तुम्हारे साथ कोई बैठता भी नहीं है। कशिश थोड़े दिन बैठी, उसे भी तुम्हारा समझ में आ गया, वो भी हटके कट गई तुमसे। ठीक है। रजत को भी तुम इरिटेटिंग लगती हो, भले ही वो तुम्हारा उसके टॉम एंड जेरी वाला रहता है, बट उसको भी तुम इरिटेटिंग लगती हो। जो तुम्हारे दोस्त बनते हैं तुम उन्हीं से लड़ती हो। पिछले हफ्ते तुम्हें ही समझाया गया इस बात पे कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं, जिसके साथ बैठते हो उसी से लड़ती हो। और जिस बेहुदा लैंग्वेज का ये इस्तेमाल करती है, तो तुम तो रहने ही दो, दोस्ती की तो तुम बातें ही मत करो कि ये शो के लिए है, ये उसके लिए। तो तुम झुंड में क्यों बैठती हो फिर?
तुम भी तो यही इसलिए ही बैठते हो ना कोई नॉमिनेट ना करे, और नॉमिनेट होते ही लंबे लंबे आंसू निकलने लग जाते हैं तुम्हारे। तो तुम भी तो गेम प्लान ही कर रही हो ना हर तरीके से। उनको किसी को मेरे हिसाब से ना विवियन को ऐसे जरूरत है झुंड में चलने की। घर में जब घर में एक जगह रहते हैं तो जेन्युइनली रिश्ते बन जाते हैं, ठीक है। तो ना तो विवियन को जरूरत है एक दूसरे को यूज करने की, जिस तरीके से उसने अविनाश का साथ दिया है, पूरा घर उसके अगेंस्ट हो गया था, बट वो अपने स्टैंड पर स्टिक रहा कि भाई मैं खड़ा रहूंगा मेरे स्टैंड पे, मैं अविनाश के साथ हूं तो हूं। अविनाश किसी को गलत लगे सही लगे, जो उसको करना है वो करता है, वो नहीं मानता, ठीक है। और रही बात ईशा की, तो उसको जेन्युइनली कंसर्न है और उसको डे वन से रिश्ता है उसका अविनाश के साथ में। तो उन लोगों को दोस्ती एक दूसरे को शो में यूज करने की जरूरत नहीं है। उनपे तो पूरा घर भेड़ियों की तरह टूट पड़ता है। तो वो किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं दोस्ती, किस बात के लिए यूज कर रहे हैं दोस्ती? तुम सबसे बना के रखना चाहती हो, जब तुम भीड़ में बैठती हो कि ये नॉमिनेट ना करें ये नॉमिनेट ना करें, वो नॉमिनेशन वगैरह से कभी नहीं डरते हैं, समझ में आया? तो तुम तो बातें ही मत करो दोस्ती की। उसके बाद में फिर अविनाश ने उसका और इसको गाइड भी करते हुए नजर आए। भाई इसका कुछ भी गेम नहीं है, ये भीड़ में बैठ रहे, इससे अच्छा तो कशिश को गाइड कर देते। कशिश इतनी अच्छी कंटेस्टेंट है, उसको गाइड कर देते, भाई वो पॉइंट टू पॉइंट जाती है। लेकिन नहीं, इन्हें करा। ये क्या कर रही है गेम में, कर क्या रही है ये चाहत पांडे? कुछ भी नहीं कर रही है, कोई गेम नहीं है, बस विवियन के पीछे लग जाएगी। अब इसको फुटेज मिल गई ना, तो देखो आप अब इसको कह दिया कि दबंग चाहत पांडे कहाँ चली गई, अब थोड़ी सी दब गई है। क्या दबंग चाहत पांडे बस विवियन के पीछे लगी रहती है, उसके पास कुछ काम भी है? तो अब आपने देखा ही एपिसोड में कैसे दिखाया इसको। विवियन ने इसको शेम क्राउन ऑफ शेम दिया था, शेम ऑफ क्राउन जो भी था वो दिया था इसको चाहत पांडे को। क्यों? कि ये फेक नैरेटिव बनाती है और 56 डेज में ये कभी सोचती नहीं कि हाँ शायद से मैं भी गलत हो सकती हूँ कहीं पर। तो ये कभी नहीं सोचती है ये वाली चीज। इसको इस चीज पे शेम ऑफ क्राउन मिला, विवियन ने दे दिया इसको। तो ये बंदी उसके बाद में वो खाना खा रहा था, तो खाना खा, इसको तमीज नहीं है कि खाना खाते में तो एटलीस्ट इंसान से ना लड़ाई करें। वाकई में सही बोलता है इसको, जो अविनाश बोलता है इसको गंवार, सच में ही गंवार है। एटलीस्ट खाने की तो शर्म करो, ठीक है वो खाना खा ले फिर बोल लेना। रजत, इवन रजत ने बोलते खाना खा रहा है अभी मत बोल, बाद में बोल दो, उससे भी लड़ने लग गई। अब पता है सलमान सर ने कह के भेज दिया है कि दबंग चाहत कहाँ चली गई थी, बोलना चाहिए, तो जबरदस्ती फिर विवियन के पीछे लग गई कि तुम तो सेंसलेस बात करते हो, तुम्हारे पास तो चाहत के सिवा मुद्दा ही नहीं, चाहत के सिवा भी उठो है। बात कौन कर रहा है? जिसके जो बिल्कुल सेम विवियन बोलता है हमेशा की लॉजिकल बात करो, सेंसलेस बातें मत करो। ये बंदी उसी पे उसी की लैंग्वेज से बोल, कॉपी कितना कॉपी करोगी यार? हाँ माना तुम हीरो हीरोइन दोनों हो अपनी शो की, लेकिन विवियन की कॉपी मत करो यार, अच्छी नहीं, लोग तुम पे सूट नहीं करेगी विवियन की कॉपी बिल्कुल भी। और दूसरी बात क्या बोल रही है कि तुम मुझसे उठो, मेरे सिवा तुम्हारे पास कोई मुद्दा नहीं है। तुम्हारे पास विवियन, अविनाश, अब थोड़ा रजत, इनके सिवा कोई मुद्दा नहीं। श्रुतिका से लड़के दिखाओ, तुम चुम से लड़का दिखाओ, जब चुम ने बोला था कि हम तुम्हारा दांत तोड़ देगा, लड़के दिखाओ जरा चुम से। कशिश से तुम लड़के दिखाओ जरा, इडन से तुम लड़के दिखाओ जरा। क्यों नहीं लड़ती हो? क्यों नहीं लड़ पा रही हो किसी से भी? नहीं लड़ा जाएगा, क्योंकि पता है ना फुटेज कहां पर है। फुटेज तो सिर्फ विवियन अविनाश के पास है, तो मैं इन्हीं से लड़ूंगी। जितनी तुम शातिर हो ना वो सब दिख रहा है। फिर गाइस टिमर की बात हुई, करणवीर मेहरा ने जबरदस्ती मुद्दा खींचने के लिए उसको रोज जिम के टाइम पे वो प्री वर्कआउट पी लेता है, और ये बात सब बोलते हैं घर में कि शाम को तो ये बोल नहीं पाता है, प्री वर्कआउट पीने के बाद में इसका दिमाग बौखला जाता है और ये मतलब ऐसे जबरदस्ती का हाइपर होने की कोशिश करता रहता है। तो फिर ये लड़ता है, सुबह को मुद्दे ढूंढता है, जब से इसको मतलब कन्फेशन रूम में इसको वो इसकी स्पेशल क्लास चली है तब से ये करता है, प्री वर्कआउट लेता है और उसके बाद में लड़ता है, ये हमें भी दिख रहा है। तो उसके बाद में क्या है, इसने बोला ट्रिमर ले लिया इसने अविनाश का, तो अविनाश ने बोला भाई तूने यार मेरा ट्रिमर क्यों लिया? पर्सनल हाइजीन भी कोई नाम की चीज होती है ना, मैं इसको कहाँ कहाँ यूज करता हूँ। कशिश ने इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट किया कि हाँ भाई यार तू किसी का ट्रिमर कैसे यूज कर सकता है? नहीं, कोई हाइजीन नाम का इनको चीज ही नहीं है। ठीक है तुम्हें नहीं, तुम सॉरी बोल देते उसी टाइम पे कि ठीक है सॉरी गलती हो गई भाई, खत्म हो जाती बात। नहीं, हाँ तो क्या हो गया, ले भाई अपना पकड़ ले ले। और कशिश को बुला के कशिश ने इससे बोल दिया कि करण तुम्हारी गलती है। तो बंदे को हजम नहीं हुई जरा सी भी, 10 दिन पुरानी, 2 हफ्ते पुरानी बात निकाल कर लेकर आ रहा है। बार बार ये बंदा सबके बारे में नैरेटिव सेट करते रहता है, किसी ना किसी पे, कभी विवियन के बारे में बोलता है, कभी अविनाश के बारे में बोलता है। अविनाश का नैरेटिव सेट करना क्या चाह रहा है कि वो मतलब एक, मैं आपको कैसे कि बैड कमेंट कर रहा है एक लड़की पे, जब टॉर्चर टास्क में मिर्च वगैरह लगाई थी उसने बैली के पास, कशिश ने अविनाश के, तो अविनाश ने क्या पूछा था उसमें
कि तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी थी कि यार मतलब बैली के पास स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, तो उसने सिर्फ नॉर्मली क्वेश्चन किया था कि क्या तुम्हारी एक स्ट्रैटेजी थी यहाँ पे लगाना। बंदे ने उसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि मुझे पता है लड़कों की टोन, जैसे तुम्हें पता होती है ना टोन किसकी कैसी है, वैसे ही मुझे भी पता रहता है लड़कों की टोन कैसी होती है। तो ये तुम्हें मतलब गलत तरीके से बात करना चाह रहा था। कशिश भी वहां पे समझ गई कि तुम ना अपने मुद्दे पर रहो, जबरदस्ती का 10 दिन पुराना बात मत निकाल कर लेकर आओ तुम। तो ये वाली चीज बिल्कुल है, मट्टी का तेल है सच में यार। जब कुछ अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर पाया ना, से लगा कि मैं गलत दिखूंगा यहाँ पे, कि यस किसी की पर्सनल चीज एक तो विदाउट परमिशन छूनी नहीं चाहिए। सेकंड थिंग इज कि तुम हाइजीन का तुमको खुद को अपना टेंशन नहीं है कि हमारा खुद का अपना पर्सनल हाइजीन भी होता है ना। चलो ठीक है वो उसका है, उसका ट्रिमर खराब हो गया, लेकिन वो भी तो इस्तेमाल करता है, तुम क्यों इस्तेमाल कर रहे हो उसको। और दूसरी बात, इस्तेमाल कर भी लिया तो बंदा सॉरी बोलने के लिए तैयार नहीं है, मीन भी नहीं कर रहा उस चीज को कि हाँ मैंने कर दिया तो मैं माफी मांग लूं। और कशिश ने उस चीज को कॉल आउट कर दिया कि करण तुम यहाँ पे गलत हो, तो 10 दिन पुरानी बात निकाल कर लेकर आ गया। भाई क्या पागल आदमी है क्या ये। कुछ भी मतलब किसी बाय हुक और बाय क्रुक करण विवियन को और अविनाश को ये बंदा गलत दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ता। और अविनाश के तो कैरेक्टर पे भी आप सोचिए ना कि जिस टोन में उसने तुझसे पूछा था मैं लड़का हूं मैं समझ सकता हूं, तो उससे किस टोन में बात करी थी। हमें तो कुछ भी ऐसा नहीं लगा था उसमें, हम भी लड़कियां हैं भाई। वो ईशा के बेड पे सोने के लिए उससे तो परमिशन ले रहा है कि तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसकी, जबकि वो दोस्त है और वो कशिश से कुछ ऐसी बातें बोलेगा। जबरदस्ती यार, आदमी जबरदस्ती का कोशिश कर रहा है। सलमान सर ने विवियन को कुकिंग स्किल्स के लिए उसको मतलब उसको सराहाया, बोला कि तुम नेक्स्ट शो तैयार है तो, बट हमें नेक्स्ट शो कुकिंग से मतलब नहीं है। कोई विवियन यहाँ पे ना ठीक है उसका हॉबी है खाना बनाना और सबको खिलाना, लेकिन वो यहाँ पे ऑडिशन देने नहीं आया है मास्टर शेफ का। मास्टर शेफ में वो भी लोग हैं जिन्हें खाना बनाना नहीं आता, वो भी लोग होके चले गए हैं। वो तो उसको तो मिल ही जाएगा मास्टर शेफ, बट आप यहाँ पे उसको एटलीस्ट गेम से रिलेटेड गाइड तो करिए। चाहत पांडे को गाइड किया जा रहा है जो भीड़ में बैठी रहती है। करणवीर मेहरा को रेगुलर 7th वीक 8th वीक रेगुलर हर हफ्ते, और जो कन्फेशन रूम का सेशन चलते हैं वो अलग, उसको गाइड किया जाता है। क्या विवियन को गाइड नहीं कर सकते एक भी बार? लेकिन नहीं करा जा रहा, विवियन को कोई गाइड नहीं कर रहा है, गेम के लिए कुछ बोला ही नहीं जा रहा। और फिर बोलते हैं विवियन तो कुछ कर ही नहीं रहा, आधी फुटेज खुद ही काट देते हैं और कुछ गाइड भी नहीं करते उसे उस पर वीकेंड के वार पर। क्यों रखा वीकेंड के वार? इसलिए नहीं कि कौन गलत है कौन सही। अरे आप लोग कुछ बोलो तो सही, उसे कुछ तो बोलो, गलत सही कुछ तो बोलो। बोलते ही नहीं उसे गेम से रिलेटेड कुछ भी, मतलब वो कुछ नहीं कर रहा है क्या शो में। सलमान सर ने फिर यामिनी के साथ मस्ती करी, यामिनी को छेड़ा, यामिनी से बोला कि यामिनी तुम जाओ जरा वहां पर उठाकर लेकर आओ, बेला बीटा परफ्यूम के पास कुछ रखा है वहां पर तुम्हारे लिए। तो मतलब वो सारा जो भूत भूत बनती है उस पर ही उससे बात करी थी और उसको छेड़ा। तो उस टाइम पे नहीं रखा था टीम ने वहां पर कुछ भी, एक उसके लिए गिफ्ट हैम्पर था। तो यामिनी के सर कुछ भी नहीं है यहाँ पर। फिर यामिनी आकर बैठ गई, फिर सलमान सर जाओ विवियन तुम लेकर, फिर विवियन के टाइम पर रख दिया था विवियन ले। तो मतलब ऐसी यामिनी को छेड़ा जा रहा था। फिर सलमान सर ने दिग्विजय से पूछा कि दिग्विजय जब रिश्तों की बात चली रही है यहाँ पे, तो तुम ये करणवीर का जो गैंग है तुमने इसे अभी न्यू ज्वाइन करा और करणवीर ने तुम्हारा वेलकम किया है, तुम मुझे बताओ कि शिल्पा सही थी या नहीं। तो करणवीर ने दिग्विजय ने बोला कि नहीं सही नहीं थी, मैंने तो इनको बोला था कि अरे आप तुम क्या इंसान हो, तुम तो बहुत ही बेकार इंसान हो, ये चीज बोला दिग्विजय ने। तो और दूसरी बात फिर सलमान सर ने बोला कि यस एग्जैक्टली दोस्ती हो तो निभानी चाहिए। और उन्होंने बोला कि बिग बॉस का जो शिल्पा ने, जो लोग सोच रहे थे कि शिल्पा ने रूल बनाया है कि कोई रुकेगा नहीं, वो बिग बॉस का पहले से ही रूल था। तो बिग बॉस का रूल था कि कोई रुकेगा नहीं, लेकिन करणवीर रुक रहा था बार बार। तो शिल्पा को 4 घंटे चलाने की क्या जरूरत थी, जिस चीज को दिग्विजय ने कॉल आउट भी किया था कि अगर ऐसे ही करना था, नहीं रुकवाना था तो बोल सकती थी ना उसी टाइम। 4 घंटे क्यों इंसान की टांगे दुखवाई पैर दुखा, मतलब दोनों को क्यों थकाया, जब ये अनाउंस कर देती आप। तो दिग्विजय ने जब ये चीज बोली थी, जब उस दिन वो टास्क हुआ था, तो शिल्पा ने ये धोखा दिया। सलमान सर ने बेसिकली बोला वहां पे कि धोखा दिया है, क्योंकि इंटेंशनली कहीं ना कहीं मन में पहले से ही था कि ईशा को बनाना है टाइम गॉड और इसको नहीं बनाया। तो आपने इनको इतना ज्यादा मतलब देर तक क्यों सफर कराया इस चीज पे। तो अविनाश से ही पूछा कि अविनाश चलो तुम बताओ कि करणवीर कितनी देर के लिए रुका था, कितने सेकंड के लिए। तो अविनाश मेरा 2 सेकंड के लिए रुका था। तो जबरदस्ती फिर करणवीर पे, अभी करणवीर को अच्छा दिखा नहीं, यस नो डाउट उसने टास्क बहुत अच्छा करा था, लेकिन आप अविनाश को क्यों बोलोगे जबरदस्ती का कि नहीं तुम। अविनाश ने बोला कि मैं तो बोलूंगा ना अपना पॉइंट, अगर 2 सेकंड भी कोई बंदा रुक रहा है, मैं 2 नहीं वो 1 सेकंड आधा सेकंड एटलीस्ट जमा तो सही कहीं पे।
तो वो तो बोलेगा ना भाई, उसको जीतना है किसी भी तरीके से, तो आंखों से दिख रहा है कि 1 सेकंड भी रुका है तो वो तो बोलेगा रुक गया, तो बोले कि नहीं तुम भी रुक गए थे। तो अविनाश ने बोला कि नहीं सर मैं मूव कर रहा था, और जो क्लिप दिखाई गई है उसमें अविनाश कहीं पर भी रुका हुआ नहीं दिखा है। जबरदस्ती करणवीर को अच्छा दिखाने के लिए, चढ़ाने के लिए जबरदस्ती बोल रहे हैं कि मतलब तुम भी रुक गए थे, वो रुका ही नहीं है, वो क्यों रुकेगा? अगर उसे रुकना होता तो वो पहले से ही रुक जाता। वो तो पहले जब से करणवीर कितनी बार रुक चुका था, वो जब भी नहीं रुक रहा था, जब ज्यादा ही हो गया तो उसने अच्छा ये रुक रहा तो मैं भी रुक जाता हूँ भाई। उसको वो इतना डेडिकेशन से अपने टास्क को करता है, कोई भी चीज हो, गाना गाना हो, एक्टिंग करनी हो, डांस करना हो, किसी की मिमिक्री करनी हो, कुछ भी दे दो उस बंदे को, वो बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो वो टास्क को तो हार नहीं मानने वाला था। कमेंडेबल परफॉर्मेंस थी करणवीर मेहरा की, लेकिन आप करणवीर मेहरा को शिल्पा की वजह से वो हारा या जो भी था, अपनी फालतू में वो चीटिंग करने की कोशिश कर रहा था, करप्ट इंसान है, काले दिल का इंसान है वो, तो हार गया। तो अविनाश पे क्यों डाल रहे हो कि वो भी रुक गया था? मतलब सीधा सीधा ये दिखाना कि सिर्फ शिल्पा की वजह से हारा है, करणवीर का उसमें कोई गलती नहीं। क्यों नहीं है? जब शिल्पा ने, उसकी दोस्त ने क्लियर क्लियर बोल दिया था कि कोई भी रुकेगा मैं नहीं, मैं तुरंत बोल दूंगी कि मैं रिजल्ट अनाउंस कर दूंगी टाइम कोड का, जो भी रुकेगा, जो नहीं रुकेगा उसका वो विनर बन जाएगा। तो फिर करणवीर ने क्यों नहीं मानी बात? बीट करना था ना आपको, तो आप ऐसी स्ट्रेटेजी अपना ही क्यों रहे थे? जबरदस्ती बात करके रेस लगा लेते हैं, ये कर, रेस लगाने वाली बात भी थी तो चलते चलते भी तो बोल सकते थे, लेकिन अपना दिमाग लगाया जा रहा था कि ये तो काम में बिजी हो जाएगा, मतलब बात सुनने में बिजी हो जाएगा अविनाश, और मैं रुक जाऊंगा 1 सेकंड के लिए। आपको ये नहीं पता अविनाश को एक पहले हफ्ते में क्या बात हुई थी वो भी याद रहती भाई, वो पूरा दिमाग से ऑन रहता बंदा, तो तुम उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, वो तो बोलेगा ही। फिर सलमान सर ने करणवीर मेहरा को बोला कि मतलब हाँ ये दोस्त नहीं है, जब दोस्ती निभाने वाली बात आती है ठीक है, नहीं है। अब करण हम तुम्हें लास्ट बार समझा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं समझेंगे भाई, पूरे 8 वीक समझा लिया और कितना समझाओगे, रेगुलर तो उसको समझा ही रहे हो। सलमान सर ने फिर कशिश से पूछा कि कशिश ये, और फिर उन्होंने बोला कि तुम कहीं महानता की मूर्त तो नहीं बन रहे हो, बाहर तो तुम नहीं हो गए ऐसे कि कोई गलत करे जा रहा है तुम्हारे साथ में तो तुम मतलब उसको सपोर्ट, हाँ कोई बात नहीं करते रहोगे। तो कशिश से पूछा कि कशिश क्या कहना है, तो कशिश ने बोला यस सर, ये मैं तो पहले ही बोल चुकी हूँ, पिछले वाले वीकेंड पे ही बोल दिया था कशिश ने कि ये इन लोगों का एक स्ट्रेटजी है, टॉक ऑफ द टाउन तो बने हुए ही है ना ये लोग, कुछ भी होता है ये जानबूझ के ऐसा कुछ कर देती हैं। और फिर करणवीर और विवियन का तो देखो उसमें कोई रोल नहीं है, तो ये दोनों बातों में आते हैं और वीकेंड इन्हीं पे चला जाता है सारा, इनके बारे में बात होती है, जितने भी गेस्ट आते हैं सब इसी के बारे में बात करते हैं, यानी कि करणवीर मेहरा विक्टिम प्ले कर रहे हैं, जो चीज मैं पहले से ही बोल रही थी। मैंने पहले भी अपने रिव्यूज में बोला है कि करणवीर ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है कि मेरे साथ में लोग बेचारे ऐसे करते हैं, मतलब लोग मेरे साथ में ऐसे कर देते हैं, पर मैं बेचारा हूं, मैं फिर भी उन्हीं के साथ खड़ा रहता हूं, जिससे क्या होगा, लोगों के दिल में सिंपैथी आई, वो सिंपैथी गेन करने की पूरी कोशिश करता है। और वो सलमान सर ने बाखूबी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करी, अविनाश ने भी डिकोड किया कि यस सर ये पूरा ग्रुप ही करप्ट है, सबकी पोलें खुलेंगी एक की खुलेंगी तो इसमें चुप रहते हैं और विक्टिम कार्ड पे विक्टिम कार्ड प्ले करे जा रहे हैं। और सलमान सर बोले तुम शायद इसलिए ही कर रहे हो ना करणवीर कि पूरा लोग देखेंगे फिर बोलेंगे यार इसके साथ बड़ा बुरा हुआ है, पर ये फिर भी अपने लोगों के साथ रहा, तो यस। और उसने बोला कि सर मुझे अच्छा लगता है, हाँ कोई मतलब मेरे साथ ऐसा करता है तो अच्छा, ऐसा तो दुनिया में कोई भी इंसान नहीं होगा, कोई हमारे साथ गलत करता रहेगा और हम बोलेंगे कि हाँ हमें अच्छा लग रहा है। भाई इतना इतना भी फेक नहीं करना था। यस आपको बोला है कि ड्रामा करो, कोशिश करो करने की, आपको आपके पास कुछ गेम प्ले तो है नहीं, आप कुछ गेम खेल तो सकते नहीं, कोने कोने में बैठ रहे थे, लेकिन सलमान सर ने और बाकी सब ने तुम्हें इतना मोटिवेट किया और मेकर्स का प्लानिंग है कि कुछ भी ड्रामा क्रिएट करो करो, और वो फेक दिख रहा है, अब इतना भी ड्रामा मत करो कि मेरे साथ कोई गलत भी करेगा तो मैं ओके हूं। बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सपोज करा कि यस ये विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश की जा रही है, लोगों से सिंपैथी गेन करने की। अविनाश ने भी यही समझा और कशिश ने भी यही समझा। विवियन से पूछा कि विवियन तुम 12 साल से जानते हो, तुम क्या कहना चाहोगे इस बात पे? तो विवियन ने भी बोला कि सर ऐसा तो नहीं है बाहर, ये जितना मैं इसको जानता हूँ जो बात होती है मुंह पर बोल देता है, यहीं पर ऐसा कर रहा है, तो देखो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा है ही नहीं बंदा ये। उसके बाद में और हाँ एक बात और बोली अविनाश ने कि बाकी सबको तो ये पर्सनल बातें इतना लेवल पे गिराकर बोल देता है, इतनी पर्सनल बातें बोल देता है सबसे, अगर ये ऐसा है कि किसी की बात बुरी लग जाती है फिर कुछ नहीं कहता, तो बाकी सबको पर्सनल बातें क्यों बोलता है ये? बस इन्हीं से नहीं बोल रहा है, शिल्पा जी से ही नहीं बोल रहा है, क्यों? क्योंकि यहीं पर तो विक्टिम कार्ड प्ले करना है कि मैं रिश्तों में इतना अच्छा हूं,
इंसान ऐसा, ठीक है मैं मानती हूँ जो क्लोज वंस होते हैं उनसे इंसान थोड़ा सा तो वो रहता है, यस, कि नहीं यार जितना आप किसी नॉन अननोन को जिसको आप जानते हो जितना आप उससे बोल सकते हो अपने लिए, जितना आप उससे लड़ सकते हो, पर्सनल से इतना नहीं लड़ सकते हो, बट कहीं ना कहीं तो लड़ते हो ना। और मन में तो बहुत भरा रहता है इसके। उस वाले वीकेंड के बार पे जिस दिन इसको क्लास मिली है, स्पेशली सेशन चला है, उससे पहले इसने शिल्पा के बारे में कैसे बोला था, कैसे बोला था कि चारों तरफ गिरोगे तो कहीं के भी नहीं रहोगे, इधर भी गिरोगे उधर भी गिरोगे तो कहीं के भी नहीं रहोगे, ठीक है। और विवेन के बारे में कितना बोलता था, ये अब थोड़ा कम कर रहा है क्योंकि सेशन मिल चुका है कि ज्यादा मत करो, कम करो। और दूसरी बात, माइक कैसे लगा रहा था, मतलब बुड़बुड़ाने की आदत है क्या करणवीर को, लेकिन माइक पे बोलता रहा मेरे साथ गलत हो रहा है। सुना था, मेरे साथ तो हमेशा ही गलत हुआ है। खतरों के खिलाड़ी कैसे जीत गए, तुम्हारे साथ हमेशा ही गलत हुआ है तो जीते ना खतरों के खिलाड़ी। और सलमान सर ने कैसे बोला, बेटा हमें मत बनाओ, हम रिश्तों में तुम्हारे बाप हैं, कि अगर तुम ऐसे ही होते, सहने वाले होते तो बाहर वाले रिश्ते तुम्हें छोड़कर नहीं जाते, मतलब बाहर वाले रिश्ते टूटते नहीं, पहला वाला इंसान ही तुम्हारी लाइफ में कंटिन्यू मतलब रहता। तो बोला कि नहीं मैंने किसी को नहीं छोड़ा, सब मुझे छोड़ के गए। तो तुम सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट कर देते होगे भाई साहब कि छोड़ के चला पड़ जाता होगा इंसान को। फिर इनको भी बहुत अच्छा एक्सपोज किया कि महानता की मूर्त बन रहे हो तुम भाई साहब, तुम देवता हो और ये देवी हैं। क्योंकि इनको एक्सपोज किया कि ये भी बहुत चालू हैं, सबसे रिश्ता है कहीं ना कहीं, विवियन से भी है, ईशा अविनाश से भी है, ईशा से ज्यादा श्रुतिका से है, श्रुतिका से ज्यादा चुम से है, चुम से ज्यादा करण से है, करण से ज्यादा विवियन से। पूरे घर में पूरा गेम, आप लोग सब दिमाग चलाओ, पूरा गेम इन्हीं के अराउंड घूम रहा है। गेमर हैं ये, एक्चुअली में वो हैं। हम तो पहली बार, ना वो करण की है ना वो विवियन की है, वो सिर्फ इस्तेमाल कर रही हैं सबको। और शिल्पा से पूछा कि मतलब आपको लगता है कि करण भी विक्टिम कार्ड प्ले कर, नहीं नहीं नहीं, करण विक्टिम कार्ड तो बिल्कुल प्ले नहीं कर रहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अच्छा सच में नहीं कर रहा भाई, सबको दिख रहा है कि वो कितना बड़ा विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा। अच्छा हुआ, थैंक गॉड कि सलमान सर ने उसको एक्सपोज किया करण को, कि वरना इसको इतना स्पून फीडिंग कर चुके हैं ना मेकर्स भी कि हम थक गए हैं भाई, उसको खुद को खेलने दो, कितना डायरेक्ट करोगे। मॉर्निंग उसने कैसे बोला था कि लोग बोल रहे हैं करने के लिए, मम्मी यार कितना गुस्सा हो रही होंगी ना, मैं ऐसे कर रहा हूँ कि कितना झगड़ा क्यों कर रहा है, और मैं ऐसे मतलब ऐसे चल क्यों रहा, चलो चलने पे तो नहीं हो रही बट झगड़े पे यानी कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम जबरदस्ती मतलब ऐसे बोलते हैं रस्सी का सांप बना रहे हो चीजों को, जबरदस्ती उंगली कर रहे हो। यार ये लोग बोल रहे हैं करना पड़ रहा है, ये लोग बार बार बोल रहे हैं तो आप खुद ही अपने माइक पे बोल रहे हो कि ये बोल रहे हैं, यस मेकर्स के कहने पे ही कर रहे हो, खुद से नहीं कर रहे हो चीजें। फिर श्रुतिका और चुम वाला चला मैटर, और उसमें शिल्पा जी को एक्सपोज किया कि तुमने 2 स्टेटमेंट दिए थे उसमें। एक तो जब भी इन दोनों की, करण की और चुम की लड़ाई होती है तो ये सफर करती है चुम, पहला। और दूसरा, करणवीर का खाने का मुद्दा बनता है क्योंकि करण इतना ज्यादा खा लेता है, फिर मुद्दा बन जाता है। तो एक्सेप्ट किया उन्होंने कि यस मैंने बोला है, हाँ करण की गलती है खाने का, शिल्पा ने एक्सेप्ट किया। दूसरा, चुम सफर करती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि ये तीनों आपस में लड़ाई, ये वाली बात हुई। तो उसमें फिर सलमान सर ने ये बोला तुम अपनी बात क्यों नहीं बताती हो। जब श्रुतिका और चुम की लड़ाई हो रही थी तो जब श्रुतिका बात करने के लिए बाथरूम एरिया में, तो तुमने ईडन से बोला कि अभी बात ना करें। और दूसरी बात तुमने बोली कि मेरे सामने, श्रुतिका ने बोला कि मैं हैंडल कर लूंगी, आप लोग जाओ प्लीज 2 मिनट के लिए, हम लोगों को छोड़ दो। तो तुमने क्या बोला था कि नहीं मेरे सामने बात करो। ये चीज सबसे ज्यादा बुरी लगी थी, हमेशा खुद बीच में बैठ जाती हैं ये, इनको खुद को हर चीज में इन्वॉल्व होना होता है। ये बहुत तेज है यार, वो हर सिचुएशन में इन्वॉल्व होना होता है शिल्पा जी को। और दूसरी बात, वाकई में चुमका और चुम अच्छी लड़की है, लेकिन इन लोगों के साथ में रह के ना चुम ऐसी हो गई है। ये करणवीर और शिल्पा जी के साथ में रह के वो ऐसी हुई है। और करणवीर कितने कैसे कैसे दिल का आदमी है यार, वो कैसे काले दिल का आदमी, उसकी फ्रेंड रो रही है और वो गिटार बजा रहा है। ये रिलेशन है तुम्हारा। अभी ईशा रो रही थी, अविनाश बेचारा भाग के गया छोड़ के, अपनी उसको गुस्सा भी आया हुआ था, फ्रस्ट्रेट हुआ हुआ था, पर वो फिर भी गया। फिर आपका गेम मतलब आपका कैसा रिश्ता है फिर, आप तो गिटार बजा रहे हो, चुम रो रही है खड़ी, कहाँ फील करते हो आप उसके लिए।
तो फिर दो बातें उसकी बताई। तो श्रुतिका को ये समझाया सलमान सर ने कि श्रुतिका इसमें क्योंकि श्रुतिका सोचती है कि इनकी वजह से, क्योंकि वो रेगुलर बोल रही है कि शिल्पा जी की वजह से हम दोनों बात नहीं कर पा रहे हैं, चुम और मैं। देखो कहीं ना कहीं यस है, शिल्पा का इसमें रोल प्ले है। शिल्पा क्योंकि ऐसे उस चीज को मतलब समझा देती है कि तुम ज्यादा सोचो मत, तुम्हें जेन्युइन फ्रेंडशिप था इन लोगों का, अच्छा लगता था चुम का और श्रुतिका, और श्रुतिका सच में बहुत ज्यादा फील करती है चुम के लिए। लेकिन क्या हुआ, चुम ने क्या बोला कि शर्मा सर ने समझाया कि चुम ने इन दोनों को ज्यादा चूज करा है तुम्हारे ऊपर, तो इसमें मेन शिल्पा नहीं है, चुम को देखो, चुम का डिसीजन। और यही है, चुम को डिसीजन दिखता है, वो मुंह से बोलती है कि नहीं हमारे लिए श्रुतिका भी बराबर है, बट उसके एक्शंस में दिखता है कि उसके लिए करण और शिल्पा ही ज्यादा है, और वो बहुत ही बाखूबी तरीके से चीजें एक्सपोज हो गई। फिर चुम रोने लगी, इस चीज में बहुत ज्यादा रोने लगी, और करणवीर मेहरा गिटार बजा रहा है कि अरे रो मत, ठीक है बात कर लेना, अभी सर गए थोड़ी है। अगर आपके मन में सच में फीलिंग होती है तो आप अपना गिटार नहीं बजा रहे होते, आप गिटार छोड़ के आप पहले चुम को आराम से समझा रहे होते कि हो जाएगा, अभी इसी घर में है, श्रुतिका भी है, हम लोग बातचीत कर लेंगे आराम से, ठीक है। लेकिन नहीं, उसमें तो अपने गिटार बजाने मस्त था भाई। और फिर चुम आई श्रुतिका के पास, तो श्रुतिका उसे ईशा सिंह से कहती हुई नजर आई कि बस मुझे यही क्लियरिटी चाहिए थी जो सलमान सर ने मुझे बहुत अच्छे से दे दी, कि मुझे हर्ट ही इस चीज का हुआ था, मुझे रोना ही इसी चीज का, मुझे ये नहीं कि ये दोनों बात नहीं करने दे रहे, रोना इसी चीज का था कि मैं चुम को बहुत ऊपर समझती हूँ और चुम मुझे इन लोगों से कम समझती हूँ। तो इंसान को एकदम से यार बुरा लगता है, सडनली चीजें पता चलती हैं। और यस आप शब्दों में बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन एक्शन में जब दिखता है ना, तो सच्चाई तो वही होती है ना जो एक्शंस में दिख रही होती है। मुंह से क्या है भाई, मुंह से तो कोई कुछ भी बोल लो। फिर वहां पे दिग्विजय आ जाता है। दिग्विजय को भाई हर जगह फुटेज ले रही है, क्या आदमी है यार ये, जबरदस्ती। श्रुतिका ने बहुत सही करा, ऐसी तो ये उस दिन करा था जब श्रुतिका की लड़ाई हुई थी कि अभी अभी बात करने का टाइम नहीं। भाई वो डे वन से दोस्त है, तू नहीं बताएगा कब बात करनी है कब बात नहीं करनी है, तू 2 दिन से उस ग्रुप में घुसा हुआ आदमी, तू अपना आपको इतनी इंपॉर्टेंट समझ रहा है कि ओ मुझे ही सारा पता है। फिर उसने बोला कि क्या कहते हैं, श्रुतिका ने जब भी उस चीज को थोड़ा छोड़ दिया था, फिर से आ गया कि अरे श्रुतिका तू समझ नहीं रही है। श्रुतिका ने बोला कि 20 मिनट के लिए फेम चाहिए तुझे, मत आ, जबरदस्ती का फुटेज लेने के मत आ, और मुझसे बात मत कर बिल्कुल भी इस टाइम पे, हम दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन इसको जबरदस्ती उसमें अड़े जाना भाई, उनकी बातचीत चलने देना। वो गुस्सा है, उसको हर्ट हुआ था, और अब तुम चुम रो रही हो, तुम्हें जब से क्यों नहीं पता था, अब क्यों रो रही हो, तुम्हें 3 दिन से पता नहीं था कि श्रुतिका, तुम तो वाकई में श्रुतिका ने सही कहा कि जब नहीं पता था कि बोरी बिस्तर लेके करणवीर मेहरा के तुम बेड पे चली गई, ठीक है आप लोग बात नहीं कर रहे थे, सो तो सकती थी, आपको इतनी प्रॉब्लम होती, श्रुतिका तो सिर्फ एक दिन सोई थी जिस दिन मैटर हुआ है बस। सो चुम यहाँ पे अपने ठीक करने की कोशिश करे। देखो चुम ठीक है, लेकिन ये इसका ना करणवीर का और शिल्पा का ज्यादा उस पर असर रहता है, और उसका दिल से थोड़ा सा ज्यादा उन लोगों से कनेक्शन है। श्रुतिका को भी वो दोस्त मानती है, बट ज्यादा उसका उधर ही है, और वो चीज क्लियर होगी। अब चुम को ये चीज अच्छी नहीं लगी कि क्लियर क्यों हो गई। फिर अदिति आई उनको अपना वो प्रमोट करने के लिए, अपना क्या बोलते हैं उसको, उनका जो सीरियल आ रहा है उसको प्रमोट करने के लिए आई थी अदिति, और उन्होंने एक टास्क दिया कि क्राउन ऑफ शेम पिनाओ। रजत ने शिल्पा को पिना दिया कि क्राउन ऑफ शेम की एक तरफा नहीं है रिश्ते में, अगर रिश्ता निभाना है तो पूरा अच्छे तरीके से समझाओ निभाओ। करण ने चाहत को दिया, चाहत ने करण को दिया, और विवे ने चाहत को दिया कि आज तक भी इस बंदी से 56 दिन हो चुके हैं, ये अपना आपको कभी गलत समझती नहीं है और दूसरों के बारे में झूठी झूठी बातें फैलाती है। और जो ईडन है उसने करण को दिया इस वजह से ही कि तुम अपने लिए बोल सकते हो पर बोलते क्यों नहीं। कशिश ने बहुत अच्छा बोला, कशिश ने करण को दिया कि मुझे अभी तक लगता था कि सब बोलते हैं ये मट्टी का तेल है, बट ये जेन्युइनली मट्टी का तेल है, क्योंकि इन्होंने 10 दिन पुराना टॉपिक लाने की कोशिश करी, उसमें आग लगाने की कोशिश करी, मेरे और अविनाश के बीच में लाइकरा लाने की कोशिश करी, और तुमने दिया अविनाश को कि राशन टास्क में जो बोल दिया था वो बिलो द बेल्ट था। यस बिलो द बेल्ट तो था, बट जब वो उसको फिजिकली मारने के बाद घूंसे से तेरी आंखें सुझा लूंगा, उसको ठीक है, उसका वो प्रॉब्लम हुआ है, वेट से हुआ, जैसे भी हुआ है, उसने तो नहीं अपनी आंखें सुझाई, जबरदस्ती उसको मजाक बनाया जा रहा है, अभी तो तेरी वैसी सूझ रही है, घूसा मार के सुझा दूंगा, जब भी बोलना चाहिए था ना फिर तुमको, इतनी वकील बननी है। और जब वहां पे भी लड़ाई हो रही थी श्रुतिका से, मतलब अपनी आप दोस्ती ठीक करने के लिए आए हो, फिर भी तुम क्या बोल रही है कि ए दिग्विजय को ऐसे मत बोल, 20 मिनट का फेम लेने आ रहा है। श्रुतिका को सबसे ज्यादा यही बात बुरी लगती है कि हमेशा तू दूसरों की साइड लेती है, मेरी साइड नहीं लेती है, और हर्ट ही होगा ना इंसान को। सो गाइस ये था बहुत ही अच्छा रियलिटी चेक, थोड़ा सा एक्सपोज तो हुआ, स्पून फीडिंग तो अभी भी हुई है करणवीर मेहरा की,
लेकिन थोड़ा सा रियलिटी चेक भी मिला है। विवेन आई होप सो कि कल के एपिसोड में दिखाएं कुछ विवेन को बोलते हुए, कुछ तो उसको भी गाइड करें, बेचारे को उसको गाइड की भी जरूरत है, आप उसको भी करो गाइड।